सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे आप मान लेते हैं मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा 2025 में या जो दिए होंगे, ठीक ना, तो उनका अगर कोई कह देता है कि मेरा इतना परसेंट आ गया तो इसका नंबर कितना होगा, या कोई कह दे कि मेरा इतना नंबर आ गया इसका परसेंटेज क्या होगा, तो इस चीज को आप कंफ्यूज में नहीं रहिएगा, आप तुरंत बता दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ 65%। 65% कितना निकलता है? 65% का कितना अंक हो जाता है? 325 हो जाता है। उसी तरह 90 का 450 कैसे हो जाता है? तो इसी चीज को हम लोग यहाँ देखते थे। निकाले कैसे? आप भी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, आप इसमें क्या कर दीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 70 में 5 से गुना कर दीजिए। जो नंबर आया है उसमें 5 से गुना कर दीजिए, कितना निकल गया? 350। तो 350 को लिख दीजिए। फिर आपका 45 है तो 45 को आप क्या कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये निकल गया 5 5 जा 25, कैरी 2 रह गया, और 5 4 जा 20, 20 में 2 जोड़िएगा क्या है निकलेगा 225। तो 225 हो गया। अब क्या हो गया, अब की बार ये आपका 80 दिया गया है, ठीक है, 80 दिया गया। इसमें भी 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका? ये आपका निकलेगा 400, ठीक है ना। तो 400 इस तरह से निकल जाता है। कहने का मतलब इसमें आप परसेंटेज में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन कहिएगा सर कभी कभी नंबर दिया रहे तो उसको कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं किसी का नाम लिख लेते हैं चंदन, ठीक है ना। इसका बिहार बोर्ड में टोटल 500 का था, इसको आ गया 250 नंबर। कितना आया? 250 नंबर। ये कह रहा है कि मेरा परसेंटेज क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जब आप 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो 5 से आप डिवाइड किए 250 में 5 से, तो 5 5 जा 25 आ गया। यहाँ जीरो आपका कितना निकल गया? 50% हो गया, ठीक है ना। तो आपको होमवर्क दे दिए, आप होमवर्क बना के लाइएगा। चलिए हम बना देते हैं। रमेश, गणेश, ये भी बिहार बोर्ड का दिया है, और इनको है ना बिहार बोर्ड में 150 अंक प्राप्त हुआ, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, ठीक है ना। और गणेश को 70% आया, 70% लिखे थोड़ा सा, तो 675% लिख देते हैं। इसका कैसे आएगा? चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आया कि नहीं आया। देखिए 5, इसमें 5 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। जैसे देख लीजिए ये आया, देखिए ये आ गया, नहीं आ गया। तो इसी में आप देखिए, इसमें अगर भाग दीजिएगा तो 5 से, तो ये आपका आ जाएगा। इसको अगर इसको निकालना है, इसको निकालना है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। अगर ये वाला निकालना है तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो भाग दीजिएगा तो देखिए आपका आ गया 25। तो 5 5 जा 25, ये आ गया ना। इस तरह से आपका आ जाता है, ठीक। तो कहिएगा सर ये वो बना के दिखाइए, तो वो हम बना के दिखाते हैं। चलिए जैसे आपका नंबर कितना है, नंबर जैसे बिहार बोर्ड में टोटल परीक्षा दिए 500, इसमें आपको 325 नंबर अंक प्राप्त हुआ। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। गुना किए तो 2 जीरो क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो 5 हो गया। 325 में 5 से अभी हम आपको भाग देने के लिए बतेबे किए थे, 5 6 का 30, ये आपका 2 आ गया। ये 25 5 5 जा 25, ये आपको इस तरह से निकल गया। तो होमवर्क रहा आपको, तो 500 में आप 500 का परीक्षा दिए, मान लेते हैं कोई एम नाम का है, उसको आया 265 नंबर आया, तो उसका क्या निकलेगा? परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज क्या हो गया? ये टोटल मार्क हो गया, ठीक है ना। प्राप्त मार्क टोटल ये हुआ टी, ये हुआ प्राप्त मार्क, पी का मतलब प्राप्त मार्क लिखिए। इस तरह से ये मान लेते हैं सोहन का 500 में आया, ये आपका, इसका आपको परसेंटेज दे देते हैं, इसका आप बनाइएगा। फिर मान लेते हैं
कोई पी नाम का है, 500 का एग्जाम दिया, ठीक है ना, और इसको है ना नंबर इसका प्राप्त हो गया, इसका नंबर आया 265, ठीक है ना। और कोई मान लेते हैं डी नाम का था, ये 500 का परीक्षा दिया, इसको आया मान लेते हैं 35%, इसका क्या आएगा, ठीक है। तो आपको SW मेरा, हाँ ये SW बनाना भूले मत, और अगर समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत। कमेंट ही हमको क्या बढ़ाता है, जिज्ञासा को बढ़ाता है, ताकि आपके पीछे और मेहनत करने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।